नमस्कार दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में एक एग्जाम है जिसका नाम है ग्रुप टू सब ग्रुप 4 और 2026 में इसकी एग्जाम अप्रैल 2026 में होने जा रही है। लेकिन बच्चे इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर एक ग्रुप टू सब ग्रुप 4 का मतलब क्या है, इसमें कौन से विभाग आते हैं, कौन सी पोस्ट होती है, क्वालिफिकेशन क्या है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर आज इस वीडियो में आपके कंफ्यूजन क्लियर होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, इसके डिपार्टमेंट्स, इसमें कौन से पोस्ट होते हैं, क्वालिफिकेशन, एज, एग्जाम पैटर्न, एवरीथिंग। और पिछली बार जो पटवारी की परीक्षा निकली थी वो भी ग्रुप टू सब ग्रुप 4 के अंतर्गत ही थी, यानी बहुत प्रकार के पद थे और पटवारी भी उसका एक हिस्सा था। तो देखिए, सबसे पहले अगर एग्जाम कैलेंडर को देखें तो यहां पे लिखा हुआ है कि ग्रुप टू सब ग्रुप 4 लगभग 500 के आसपास पद निकलेंगे और अप्रैल 2026 में एग्जाम होगी। तो इसमें दो ही संभावना है कि हो सकता है कि इस बार पटवारी की वैकेंसी इसमें ना निकले, या अगर पटवारी बाद में जुड़ता है तो पदों की संख्या बढ़ेगी। तो पटवारी को लेकर अभी डाउटफुल स्थिति है। ठीक है, इसमें जो चीजें होती हैं उसको वन बाय वन आप समझिएगा। जैसे अगर एज की बात करें तो मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 40 है, कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन होता है। लगभग सभी पदों में आप देखेंगे कि ग्रेजुएशन तो कंपलसरी है ही, साथ में सीपीसीटी या डिप्लोमा, आपके सीपीसीटी डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। बाकी पद इतने सारे हैं कि उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी क्वालिफिकेशंस को देखनी पड़ती है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो केवल एक सिंगल एग्जाम होता है, कोई फिजिकल और कुछ नहीं, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट और मेडिकल। सैलरी अगर देखें तो लगभग 20-25 हजार से शुरू होती है, क्योंकि पद इतने प्रकार के हैं कि इसकी सैलरी अच्छी खासी भी बनती है। अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। एग्जाम पैटर्न को अगर देखें तो ऐसा कोई विषय नहीं है जो इसमें आपको ना पढ़ना पड़े, सारे विषय आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो विज्ञान आपको पढ़ना है, हिंदी आपको पढ़ना है, अंग्रेजी पढ़ना है, गणित पढ़ना है। ठीक है, 100 प्रश्न इसके आएंगे। फिर सामान्य ज्ञान आ गया, कंप्यूटर आ गया, तार्किक योग्यता यानी रीजनिंग आ गई, और मैनेजमेंट यानी प्रबंधन आ गया। तो ये पूरे 8 विषय के 200 सवाल होंगे। 3 घंटे की ये परीक्षा होती है और लगभग आप देखेंगे सारे विषय इसके अंतर्गत आ गए, यानी साइंस भी आ गया, जीएस भी आ गया, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग, प्रबंधन। और प्रबंधन जो है वो यहीं से जुड़ा था, और प्रबंधन यानी मैनेजमेंट जो है, पिछली बार आपको भी पता होगा कि कितना इसका धूम धड़ाका था, लेकिन अब काफी सामान्य तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो, और इसकी किताबें और सब कुछ विनर्स की अवेलेबल भी है ना। और इसका कोर्स भी है, लास्ट में आपको उसकी भी जानकारी मैं दूंगा। अब देखिए, इसके अंतर्गत डिपार्टमेंट और पद कौन से होते हैं। जैसे अगर अवर सचिव विधि या विधायी कार्य विभाग भोपाल देखें तो सहायक ग्रंथपाल इसके अंतर्गत आता है। फिर संचालक और ये वाला देखें तो संचालक सहायक संपरीक्षक होता है, सहायक जनसंपर्क अधिकारी होता है, कनिष्ठ सहायक से डेटा एंट्री ऑपरेटर है, स्टेनोटाइपिस्ट है। ये आप पद देख के समझ जाओगे कि ये मध्य प्रदेश हमारे सरकार के जितने भी विभाग हैं, वेयर हाउसिंग डिपार्टमेंट है, लॉजिस्टिक है, महिला बाल विकास है, नगर पालिका निगम है, तो हर जिले का जो नगर पालिका है या नगर निगम है तो उसके जो आयुक्त होते हैं वो सब इसके अंतर्गत जाएंगे। देखो, आयुक्त नगर पालिका निगम। फिर जो मत्स्य विभाग जो होता है, एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है, उद्योग संचालन वाला विभाग जो होता है, आयुक्त जनजाति कार्य विभाग होता है। आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा कि अच्छा, जितने भी हमारे मध्य प्रदेश सरकार के विभाग हैं उन सब में जो लोग काम करते हैं वो ग्रुप टू सब ग्रुप 4 से जाते हैं, है ना। तो सामाजिक न्याय वाला विभाग हो गया, खाद्य सुरक्षा नियंत्रक हो गया, श्रम आयुक्त हो गया, आयुक्त वाणिज्य कर मध्य प्रदेश इंदौर हो गया, पंचायत ग्रामीण विकास हो गया, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम हो गया। और इनमें कौन कौन से पद हैं उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रही होगी। अब मैं आपको डिपार्टमेंट वाइज वर्क भी दिखा देता हूं। और जब इसका नोटिफिकेशन आता है तो वहां पे ये सारे पद अलग अलग लिखे रहते हैं, सबके पदों की संख्या, नंबर ऑफ पोस्ट अलग लिखी रहती है, और वहां पे सबकी क्वालिफिकेशन भी अलग अलग लिखी रहती है कि भाई इसकी योग्यता क्या, इसकी योग्यता क्या, ये सब वहां पे प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ आपको मिलता है। और आप चाहें तो पिछला जो नोटिफिकेशन है वो भी देख सकते हो, पीडीएफ आराम से मिल जाएगी। नहीं तो विनर्स के टेलीग्राम पे जाके आप सर्च करना ग्रुप टू सब ग्रुप 4, आपको उसका लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो वहां आप अपनी क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हो कि इतने सारे पदों में आप कहां कहां पर अप्लाई कर सकते हो। एक बार क्विक मैं आपको यह दिखा देता हूं कि यहां पर जितने भी पद हैं उनके या विभाग है उनके काम क्या होते हैं। जैसे अवर सचिव है, विधि है, विधायी कार्य विभाग है, तो राज्य सरकार को कानूनी सलाह देना, जो विधेयक आते हैं नियम अधिनियम तैयार करना, विधानसभा से जुड़े कानूनी कार्य देखना, विभिन्न विभागों के नियमों की कानूनी जांच करना, यह सब इनके अंतर्गत आता है।
फिर इसके बाद अगर स्थानीय निधि संपरीक्षा को देखें तो ये सारे काम उनके अंतर्गत आते हैं कि जो मेन ऑडिट होता है, लेखा परीक्षण का कार्य है, नगर पालिका, पंचायत, परिषद, इनका सबका ऑडिट, लेखा जोखा पूरा देखना, ये इस विभाग का काम है। फिर प्रबंधक जनसंपर्क संचालन वाले अगर विभाग हम देखें तो सरकार की योजनाओं और नीतियों का प्रचार प्रसार करना, प्रेस विज्ञप्ति, विज्ञापन, पोस्टर, बैनर, हम देखते ना जितने भी एड्स आते हैं, जितने भी सोशल मीडिया पर चीजें सरकार की डलती है, वो यही सब जनसंपर्क विभाग जो होता है वो यही सब कुछ देखता है। मीडिया में सारी चीजें जानकारी देना, जनहित में जो चीजें जारी होती हैं वो ये सब विभाग देखते हैं। फिर वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक देखें तो अनाज, खाद्यान्न, बीज, उर्वरक, इनका भंडारण है ना, सरकार के जितने वेयर हाउस हैं, किसानों का जो पूरा उनको फसलें, उनके जो अनाज है उनको भंडार करने की सुविधा, लॉजिस्टिक, ये इसके अंतर्गत आता है। महिला बाल विकास, नाम से ही आपको स्पष्ट है कि महिला और बाल विकास से संबंधित योजनाएं, आंगनवाड़ी सेवाएं, बाल संरक्षण, ये सब इसके अंतर्गत आता है। फिर नगर पालिका का क्या काम है बताने की जरूरत ही नहीं है, सिटी का, शहर का रखरखाव और उससे संबंधित सारी व्यवस्थाएं। मत्स्य जो उद्योग होता है तो मछली पालन, वो कैसे और बड़े कैसे, बीज और सारी चीजें, मछुआरों को प्रशिक्षण देना, वो इसके अंतर्गत है। फिर स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है तो विभाग दूध और दुग्ध उत्पाद से जुड़ा होता है, जैसे सांची आपने सुना ही है, हमारे मध्य प्रदेश का जो ब्रांड है। फिर दूध संग्रहण और उसको हर जगह फैलाना, उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स का विपणन यानी उनकी मार्केटिंग भी करना, हर एक चीज इससे जुड़ी हुई, ठीक है। फिर उद्योग संचालन वाले जो विभाग होते हैं कि उद्योगों के विकास और प्रोत्साहन के लिए काम करना, नए उद्योगों की स्थापना, उद्योग पंजीकरण, निवेश को बढ़ाना, रोजगार सृजन करना। खाद्य नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण, तो खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ा हुआ है। राशन वितरण जो प्रणाली होती है, ठीक है, उचित मूल्य दुकानों का संचालन, जमाखोरी व कालाबाजारी पर रोक, उपभोक्ता शिकायतों का निवारण। फिर आयुक्त जनजाति कार्य विभाग, तो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम करना, आदिवासी शिक्षा योजनाएं, छात्रवृत्ति का वितरण, आवास और रोजगार, इनका इससे संबंधित सारे काम ये वाला विभाग आपका देखता है। सामाजिक न्याय और निशक्त जन कल्याण जो है, तो यहाँ पे जितने भी दिव्यांग हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, उनके लिए योजनाएं बनाना, काम करना, उन लोगों तक पहुंचाना, ये पूरा काम इनका होता है। फिर वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का संचालन। खाद्य सुरक्षा नियंत्रक, तो भाई खाने पीने की चीजें आप देखते हैं ना, त्योहार जब आते हैं तो नकली मावा पकड़ते हैं, या कहीं कहीं पे रेस्टोरेंट्स में देखते हैं कि भाई यहाँ पे फूड कलर्स ज्यादा यूज हो रहे थे, या यहाँ के खाने में ज्यादा गड़बड़ियां थी, बहुत प्रकार की जो चीजें आती है वो यही विभाग देखता है ना। तो मिलावट ना हो, होटल रेस्टोरेंट में प्रॉपर जांच करना, दवाइयों को देखना, खाद्य सुरक्षा कानून का पालन करना। श्रम आयुक्त लेबर विभाग, तो मजदूर और कर्मचारियों से जुड़ा है, उनके अधिकार, उनके लिए न्यूनतम मजदूरी, सब चीजों का देखरेख करना, जो जैसे चाइल्ड लेबर होती है कि बच्चे काम ना कर रहे हों, उन सब चीजों की देखरेख। वाणिज्य कर यानी आप समझिए कि टैक्स डिपार्टमेंट है, तो अब ये बेसिकली जीएसटी हो चुका है, तो व्यापारियों से टैक्स वसूलना, टैक्स चोरी रोकना, व्यापार पंजीकरण, टैक्स ऑडिट और जांच। ग्रामीण विकास और पंचायत वाला, तो गांव का विकास का काम, पंचायतों का संचालन होना, सड़क, पानी, आवास गांव तक अच्छे से पहुंचे, रोजगार विकास, ये चीजें हैं। वन विकास, तो वन जंगलों से जुड़ा हुआ जितना भी प्रकार का काम होता है वो ये सब चीजें को देखने का काम रहता है। तो आप समझिए कि इतने सारे विभाग इस ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत आते हैं। पद बहुत अच्छे हैं और ये कई सारे इसमें ऐसे पद हैं, विभाग हैं कि जहां पे आपको काम तो अच्छा मिलेगा ही, पैसा भी बहुत अच्छा है, रुतबा भी आपको इसके अंदर मिलेगा, और ये वो पद हैं जिनके बारे में अक्सर कई लोगों को पता ही नहीं होता है। अधिकतर भीड़ क्या करती है कि भाई कांस्टेबल या फिर सब इंस्पेक्टर हो गया, या ऐसे जो जिनकी संख्या ज्यादा आती है, जिनके बारे में ज्यादा सुनने को आता है, उसकी तैयारी करते हैं और अच्छे भी हैं। लेकिन ये वो अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पे लोग जानकारी के अभाव में अधिकतर फॉर्म नहीं भरते हैं, पता ही नहीं होता है, क्वालिफिकेशन लेकर बैठे हैं लेकिन पता ही नहीं है कि यार इतने अच्छे पद भी होते हैं, तो कोई ना कोई तो इनको ज्वाइन करेगा ही। सैलरी हो, सुविधाएं हो, और आप डायरेक्टली जो राज्य सरकार है उसका आप हिस्सा होते हैं, तो राज्य सरकार के साथ काम करने का और राज्य सरकार में काम करने का अलग ही यहाँ पे फायदा है। तो सैलरी, सुविधाएं, सारी चीजें बहुत व्यवस्थित होती हैं। तो ये एक मौका आपके पास है, आने वाला है बहुत जल्द। मुझे लगता है कि शायद इस महीने में पूरी संभावना है कि इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर अप्रैल में उसकी परीक्षा इन्होंने पहले से प्लान करके रखी है तो आपको अब इसकी तैयारी के लिए लग जाना है, बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। और अगर आप चाहें तो विनर्स की ऐप पर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का कंप्लीट बैच उपलब्ध है।
सारा सिलेबस, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, सब कुछ आपको व्यवस्थित तरीके से पढ़ाया जाएगा। फीस मात्र 999 है। लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रैक्टिस मटेरियल, एक्सपर्ट टीचर्स, प्रॉपर क्लासेस, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। सिस्टमेटिक पूरा सिलेबस, लेक्चर्स, एवरीथिंग बहुत शानदार तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो ये बैच आपको विनर्स की ऐप पर मिल जाएगा। और भी ऐसे एग्जाम्स होते हैं, ग्रुप 1 होता है, सब ग्रुप 2 है, व्यापम फाउंडेशन है, ऑफलाइन बैचेस आपको सारे मिल ही जाएंगे। टेस्ट सीरीज हैं, किताबें हर विषय की हैं, तो आप किसी भी विषय की किताब चाहिए आपको वो मिल जाएगी। तो ये सब आपको विनर्स ऐप पर मिल जाएगा। और ऑफलाइन भी आप चाहें तो पढ़ाई कर सकते हैं इंदौर विनर्स इंस्टीट्यूट आकर, और किताबें आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 क्या होता है समझ आया होगा। कौन से विभाग, कौन से पद, क्या काम होता है, और उनसे रिलेटेड जो योग्यताएं आपको मैच कर रही हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गई होगी कि हाँ, मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो इस विभाग से मैच करता है, इसकी तैयारी में कर सकता हूं। तो ऐसा थोड़ा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और बाकी तैयारी करने के लिए विनर्स की पूरी टीम, विनर्स पूरा परिवार आपके साथ है। शानदार तरीके से तैयारी करिए। नोटिफिकेशन अब कभी भी आ सकता है, यह बात ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं। जय हिंद।